बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है? हमें पता है कि अगर हम सेल को देखें तो सेंटर में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। अब न्यूक्लिक एसिड ना दो टाइप का होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। आज हम ना इसके बारे में सारी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों इसकी क्या है? डिस्कवरी है। ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि बॉडी पे जो पस सेल नहीं होते उसको उठाया और उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया। तो उसने देखा कि सेंटर में उसको कोई भारी चीज नजर आ रही है। ठीक है, तो उसने इसका नाम न्यूक्लियाइड दे दिया। ठीक है, बाद में एक और साइंटिस्ट आया था, स्वीडिश डॉक्टर। ठीक है, उस 1872 में उसने क्या किया, स्पर्म जो होते हैं ना, मेल के स्पर्म सेल, उनको देखा, उनके हेड में उसको ये चीज नजर आई। ठीक है, तब उसने ना सेंटर वाली चीज को ना न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है, तो उसने इसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियाइड का नाम दे दिया। ठीक है, फिर आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोस्कोप भी डेवलप होती गई और हमारी जो चीज़ है ना वो भी क्या होती गई, डेवलप होती चली गई। आज हमें पता है कि जितनी भी इस कायनात में जिंदा चीज़ें जितनी हम जानते हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बनी होती हैं? न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी होती है। मतलब हर सेल है ना, जो लिविंग सेल, इवन के वायरस है ना, वो सेल नहीं है लेकिन वो भी डीएनए या आरएनए से बना होता है। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग है जिनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है, वो किस पे मुश्तमिल होती हैं? न्यूक्लिक एसिड पे मुश्तमिल होती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक डीएनए जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जिसका मतलब क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इसकी टाइप हो गई। अब बच्चों इसके ना कंपोनेंट भी किस चीज से ये मिलकर बना होता है? ठीक है, तो बच्चे डीएनए अगर हम देखें तो बच्चे जो डीएनए होता है ना, ये डबल स्टैंड होता है। क्या होता है? और आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंड होता है। ये बच्चों डबल स्टैंड होता है, ये क्या होता है? सिंगल स्टैंड होता है। ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें ना तो ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। कितनी से? उसमें क्या है बच्चों? नाइट्रोजन बेस, ठीक है, शुगर और फास्फेट, फास्फोरिक एसिड भी आप कह सकते हो। इन तीन चीजों से मिलकर आपका डीएनए या आरएनए बना होता है। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमें एक ही डिफरेंस का पता है, वो है कि डीएनए और आरएनए में कि आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। जब हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ते हैं ना तो हमें और भी इनमें चीजें डिफरेंस नजर आने लग जाती हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, सबसे पहले वो इसमें जिक्र करता है कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये दो टाइप की होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं बच्चों? दो टाइप की होती है। एक होती है प्यूरीन और दूसरी क्या होती है? पायरामिडीन। क्या होती है? प्यूरीन और दूसरी क्या होती है? पायरामिडीन। अगर मैं बात करूं प्यूरीन की तो इसमें बच्चों एडिनिन आ जाती है और गवानीन आ जाती है। ठीक है, और अगर मैं पायरामिडीन की बात करूं तो इसमें बच्चों साइटोसिन आ जाती है और यहां डिफरेंस आएगा, एक थायामीन होती है और एक क्या होती है? यूरासिल होती है। ठीक है, डीएनए में बच्चों क्या मिलेगी आपको? थायामीन मिलेगी और आरएनए में क्या मिलेगी? यूरासिल मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर डीएनए होगा तो ये वाली प्रेजेंट होगी और आरएनए होगा तो ये यू वाली प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये एक दूसरे की रिप्लेसमेंट आ जाती है। तो यहां भी हमें इनका एक डिफरेंस नजर आ गया। ठीक है, कि डीएनए में क्या पाया जाता है? थायामीन पाया जाता है और आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे चलें। अच्छा बच्चों, ये एक ना इसने ना मोनोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स की तीन ना टर्म दी हुई है। ठीक है, इसको अगर बहुत सिंपल तरह के तरीके से आपने समझना तो हम नीचे से ऊपर चलते हैं। ठीक है बच्चे, देखो, शुगर सॉरी नाइट्रोजनस बेस और शुगर ये दोनों मिलके क्या बनाती है? न्यूक्लियोसाइड बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसको मैं अगर न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये हम खत्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बनाती हैं? कौन सी? ये दोनों चीजें क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं। अगर इसमें फास्फेट हम ऐड करके तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, कि नाइट्रोजन बेसिस और शुगर दोनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोर क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, प्लस फास्फेट क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? फिर
आपका डीएनए या आरएनए बना रहे होते हैं। ठीक है, बेसिक ये आप जब मतलब हम डीएनए को डिटेल से पढ़ते हैं ना, तो आपको ये बेसिस ही नजर आती हैं, ए जी टी सी, इस तरह से ये जीन्स की फॉर्म में नजर आ रही होती हैं। बाकी जो उसके जो शुगर है या फास्फोरेट है वो तो उसके बाकी स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। ठीक है, अब बच्चों ना ये तो देखो ये सारे न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो हमें पता है, कितने, ये 5 है। इसमें एडिनिन है, गवानिन है, साइटोसिन है, थायामीन है और यूरासिल है, जो कि फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। ठीक है, लेकिन कुछ अब ऐसे भी न्यूक्लियोटाइड हैं जो कि इनकी फॉर्मेशन में नहीं होते लेकिन हमारे सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, उसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है बच्चों, एटीपी, एडीपी, ये एटीपी वगैरह पढ़ा हुआ है ना आपने, है बच्चों? एटीपी पढ़ा हुआ ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी के जो मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी की करेंसी है ना, वो क्या है बच्चों? एटीपी है। ठीक है, फिर एडीपी है, एएमपी है, जिसमें हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड होते हैं। फिर एनएडी प्लस है, एनएडीपी प्लस है, और एफएडी और कोएंजाइम ए है। ये सारे क्या हैं बच्चों? न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल उसने दी हुई है। ठीक है, बल्कि ये डेरिवेटिव हैं एडेनिन के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक है, आगे ये आपका छोटा सा टॉपिक बचता है, डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है। ठीक है, मैंने एक तो साथ साथ आपको फर्क बता दिया था। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें ना, तो इसमें एडिनिन और गवानिन दोनों सेम होती है, मतलब कि प्यूरिन दोनों में क्या होती है? सेम होती है। लेकिन अगर हम पायरामिडीन की बात करें ना, तो उसमें डीएनए में आपको क्या मिलेगा? थायामीन मिलेगा, और आरएनए में क्या मिलेगा? यूरासिल मिलेगा। साइटोसिन तो दोनों में है ना, फर्क कहाँ आ रहा है? वहां पे फर्क आ रहा है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों कम्प्लीमेंट्री बेस की बात करें तो इसमें हाईली वेरिएबल होती हैं आरएनए में, मतलब कि अमाउंट का कोई ना फिक्स नहीं होता, हाईली वेरिएबल मिलेगी। लेकिन आरएनए में आपको जो ए है ना, वो ऑलवेज इक्वल टी मिलेगा, जो सी है वो ऑलवेज इक्वल जी मिलेगा आपको। ठीक है, और प्यूरिन टोटल पायरामिडीन के इक्वल होती हैं। ठीक है, वहाँ मतलब इक्वलिटी मिलती है, यहाँ वेरिएबिलिटी मिल रही होती है। ठीक है, फिर शुगर की बात करें तो बच्चों आरएनए में क्या होती है? राइबोज होती है, और डीएनए में क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज होती है। ठीक है, फिर बच्चों फास्फेरिक एसिड की बात करें तो दोनों में प्रेजेंट होता है। लोकेशन ऑफ सेल की बात करें तो बच्चों डीएनए हमेशा आपको न्यूक्लियस में मिलता है। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको पता है उसका अपना डीएनए होता है, तो थोड़ा बहुत आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल जाता है। लेकिन आरएनए आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा और न्यूक्लियस, दोनों जगहों पे मिलेगा। ठीक है, फिर बच्चों मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो आपको पता है आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है तो वो बहुत छोटा होता है, और डीएनए डबल स्ट्रैंड है तो वो क्या होता है? काफी बड़ा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर शेप की बात करें तो वो बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड है, और वो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, काफी है बच्चों। हाँ।